रनीशा से। रनीशा बताइए किया क्या जाए, हम देख रहे हैं मजबूत रुपया दबाव बना रहा है, स्टॉक पाइल्स में बढ़ोतरी के आसार दबाव बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्रूड ऑयल प्राइसेस है जो नाइमेक्स पर $90 से $100 की 2010 and 2011 weighted average lending rate did go up, and now we will see as we have reduced rates and or in April, and perhaps that is the direction that this weighted average lending rate will follow. But the issue of liquidity, I think, is slightly separate. When liquidity is very tight, rates are impacted by that factor alone, apart from the policy rate. When liquidity सुधीर गोकर्ण से हम ये बयान सुनते हुए कि महंगाई किस तरह से यहाँ पर एक रोड़ा बनती चली जा रही है ग्रोथ मोमेंटम के लिए। अप्रैल से जून के खास तौर से जो आंकड़े रहे हैं उन्होंने यहाँ पर बाजार पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है। लेकिन वापस लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हम कच्चे तेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। रनीशा बताइए अब यहाँ से चाल कैसी रहेगी? नाइमेक्स क्रूड ऑयल जो है वो $90 से $100 की रेंज में है पिछले 2 महीने से, और पिछले हफ्ते 10 दिन की बात करें तो $90 से $93 की रेंज है। आज जो प्राइसेस $91 ट्रेड कर रही है वो एक्सपेक्टेड है कि वापस $90 तक नीचे आ सकती हैं। रीजंस यही है कि इन्वेंट्रीज जो है पिछले महीने से बढ़ती ही जा रही है। 3 महीने तक हमने जून जुलाई अगस्त में इन्वेंट्रीज को फॉल होते हुए देखा था, बट सितंबर मंथ में इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं और आज भी एक्सपेक्टेड है कि 15 लाख बैरल की इन्वेंट्रीज बढ़ सकती है। तो ये प्राइसेस पे थोड़ा करेगा, प्राइसेस को बहुत ही नीचे की तरफ ला सकता है। और मैं रेकमेंड करूंगी कि 4840 के आसपास आप सेल कीजिए क्रूड ऑयल। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4870 का, और नीचे में टारगेट रहेगा 4790 एंड 4800। ओके रनीशा, आपने कहा कि $90 तक आप गिरावट देख रही हैं। ब्रेंट क्रूड में क्या दिखता है? $111 के पास वहां भी ट्रेड हो रहा है। आपको लगता है कि एक बार फिर से 110 के नीचे लुढ़क सकता है? हाँ, ब्रेंट क्रूड में $110 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो टूटा है तो ही हम नीचे की और गिरावट देख सकते हैं, अदरवाइज वहां पे सपोर्ट लेके वापस प्राइसेस $115 तक जा सकती है। ओके, तो कच्चे तेल में दबाव रहेगा, बिकवाली करके ही आपको दिन में हो सकता है मुनाफा। अब बढ़ते हैं सोने चांदी की तरफ। कमजोर कारोबार यहाँ भी हमने देखा है, पूरी तरह से मजबूत रुपए का ही असर है जो कीमतों पर घरेलू बाजार में हावी हो रहा है। 34 रुपए की गिरावट फिलहाल घरेलू बाजार में दिख रही। 31,000 से $1 नीचे अभी लुढ़का है। और इंटरनेशनल मार्केट तो बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहे हैं। $1773 के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने कल परसों देखा था 11 महीने के हाईस के पास था। रनीशा, अब सोने में अब आप क्या प्रेफर करेंगी करना? सोने में कॉमेक्स पर जो एक रेंज है 1790 से लेके 1755 की, उसी में प्राइसेस ट्रेड कर रही है पिछले एक हफ्ते से। फ्राइडे को भी और मंडे को भी हमने देखा कि 1790 का रेजिस्टेंस टच हुआ, बट उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। ओवरऑल जो व्यू है बुलिश ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी हम इन्वेस्टमेंट डिमांड देख रहे हैं ETF साइड से, और रिजर्व्स में भी काफ़ी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड ऐड कर रही हैं। तो ये दो बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस को ऊपर की तरफ खींचेंगे। और ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है गोल्ड के, वो है लिक्विडिटी। जो वर्ना के ने लास्ट मंथ हमें बताया था कि वो मार्केट में QE3 लाए हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल सेंटीमेंट प्रेशियस मेटल्स का पॉजिटिव ही रहेगा इस साल तक। तो जो भी डिप्स मिलती हैं उसमें बाइंग करना चाहिए। MCX पे रुपये के मजबूती के कारण हम देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आ गई है काफ़ी, बट हमारे पोर्टफोलियो को आप 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके डिप्स पे बाई करते रहिए। 25% इन्वेस्टमेंट करते रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वापस 32,000 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर सकती है बाय दिस ईयर एंड। फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स मैं रेकमेंड करूंगी कि आप गोल्ड में बाय कर सकते हैं 31,450 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखिए 31,300 का, और ऊपर में 31,700 तक की लेवल देखने को मिल सकती है 1-2 दिनों में। ओके रनीशा, आप ये मान रही हैं कि रुपए की मजबूती यहाँ पर रोड़ा बन रही है, उसी के चलते आपने कहा कि कच्चे तेल में भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं रुपया तेजी से मजबूत हो रहा है, आज भी बढ़ा था, जिसके चलते घरेलू मार्केट में भी प्रेशर है। तो आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अगर खरीद करके चले तो आज अपसाइड में यहाँ पर मुनाफा ही होगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि रुपया 53 के पास है $1, और काफी प्रेशर में डॉलर आ चुका है रुपए के मुकाबले। मॉर्निंग टाइम में जब करेंसी मार्केट हमारा यहाँ पे खुला है 5 बजे तक, तब तक इंटरनेशनली इतनी मूवमेंट नहीं आएगी खास।
जो प्राइसेस चल रही है 1775 के आसपास वही ट्रेड रहेगा, 1770 से 1780 के बीच में। बट जब 5 बजे के बाद यूएस मार्केट ओपन होता है तो आई एक्सपेक्ट वापस हम ऊपर की तरफ प्राइसेस को बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो तभी रुपये का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और यहाँ पे एमसीएक्स पे प्राइसेस वापस बढ़ सकती है। ओके, तो क्या आप इसी थियोरी को लेकर आप चांदी में भी आज खरीद करेंगे? हाँ, मैं चांदी में भी रिकमेंड करूंगी बाय करने के लिए। इंटरनेशनली चांदी में एक टेक्निकल लेवल होता है गोल्डन क्रॉसओवर, जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को देखा जाता है। जब ये शॉर्ट टर्म 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है, और वही चांदी में अभी 2-3 दिन पहले देखा गया है। तो एक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड सेट हो गया है कि चांदी अभी $31 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं तोड़ेगी एंड ओवरऑल अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी मैं रेकमेंड करूंगी कि चांदी अगर 63,000 के ऊपर सस्टेन करती है आजकल में तो उसके ऊपर बाइंग की जाए। नीचे में स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्ट सपोर्ट है 62,200 का रखना चाहिए, और ऊपर में 64,500 65,000 तक की प्राइसेस हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में।